हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? मजे में हो? तो अपन ने जो मोल कंसेप्ट की बात कर रहे थे, मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर अभी हम शुरू करेंगे। इसके अंदर हम यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे बच्चों। तो जो मोल कंसेप्ट है वो अपन देख रहे थे चैप्टर। अभी जो यूनिट कन्वर्जन है वो कितना इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन सी वो यूनिट है जिनको अपन को कन्वर्ट करना आना चाहिए एक दूसरे के अंदर, क्योंकि मोल कंसेप्ट में जो मोल के क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, उसके अंदर कई बार जो मात्रक देता है क्वेश्चन में वो कुछ अलग दे देता है और अपन को अलग मात्रक में उसको कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन करना होता है। तो अपन कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस लेक्चर को, बस कुछ ही ऐसे मात्रक हैं, जैसे अपन आयतन की बात करें, जैसे अपन इसमें तापमान की बात करें, जैसे अपन इसके अंदर द्रव्यमान की बात करें, ऐसे ही ये कुछ है, ऊर्जा है, इन सब की बात करेंगे। तो इसके बेस पर अपन इस लेक्चर में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, इसके अंदर मात्रक परिवर्तन में अपन देखेंगे तापमान। अब जो तापमान होता है वो अपन इसका तीन, या तो अपन इसको देखेंगे केल्विन के अंदर, या देखेंगे डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसमें बच्चों इन तीनों में अपन को अंतर परिवर्तन आना चाहिए। मतलब अगर अपन को डिग्री सेल्सियस में तापमान देता है तो उसको केल्विन में बदलना आना चाहिए, और फ़ारेनहाइट में देता है तो उसको अपन को केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट आना चाहिए बच्चों इसमें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे केल्विन और सेल्सियस। केल्विन और जो सेल्सियस है इन दोनों को आपस में बदलना। तो बच्चों अपन इस लेक्चर के अंदर इन सबको अच्छे से सीखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो केल्विन है, केल्विन को अपन बदलेंगे सेल्सियस के अंदर, या सेल्सियस को बदलेंगे केल्विन के अंदर। जनरली अपन को जो क्वेश्चन में टेम्परेचर चाहिए होता है वो केल्विन में ही चाहिए होता है। तो अपन को अगर डिग्री सेल्सियस में देता है तो उसको केल्विन में बदलना है। तो अपन यहाँ पर केल्विन में बदलने वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। अगर आपको उल्टा कुछ चाहिए तो आप इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर सकते हो। क्या करना बच्चों, अगर अपन को टेम्परेचर केल्विन में चाहिए तो अपन को जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देता है उसमें अपन को ऐड कर देना है 273। अगर अपन एक्यूरेट बात करें तो 273.15। ये एक्यूरेट है, लेकिन अपन को न्यूमेरिकल में वैल्यू को थोड़ा हार्ड नहीं बनाना है, इजी बनाना है। उसकी वजह से अपन यहाँ पर 273 ही रखते हैं बच्चों इसमें। तो ये वाला फॉर्मूला है T केल्विन में इक्वल टू T किसमें है, टेम्परेचर इसमें डिग्री सेल्सियस में, प्लस 273। ये वाला फॉर्मूला अपन को याद रखना बच्चों। उसके बाद में देखो बच्चों, इसमें अगला अपन इसमें अंतर परिवर्तन देखेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। तो देखो जो फ़ारेनहाइट है उसमें अगर अपन को वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, अपन 9/5 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले डिग्री सेल्सियस से। जितना भी डिग्री सेल्सियस अपन को टेम्परेचर दिया है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे अपन 32। उससे अपन को फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिल जाएगी। अपन इसको उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों, उल्टा करेंगे ना फॉर्मूले को तो आप ये भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ये प्लस वाली चीज इधर भेजनी पड़ेगी और ये जो मल्टीप्लाई में है इसको इस तरफ भेजना पड़ेगा आपको। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसमें एक क्वेश्चन से। 5 डिग्री सेल्सियस को अपन को बदलना है फ़ारेनहाइट में। कैसे बदलेंगे बच्चों इसको, तो देखिए बच्चों इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे पहले फ़ारेनहाइट वाला। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणा तापमान डिग्री सेल्सियस में प्लस 32। तो इसमें 9/5, अब डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना दिया अपन को, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको गुणा कर दो 5 से और प्लस कर दो 32। तो 5 से 5 बच्चों कैंसिल हो जाएगा इसमें, और 9 इसके अंदर ऐड कर दो तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गया बच्चों इसके अंदर अपना। अब देखिए बच्चों, अपन अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बच्चों, डिग्री सेल्सियस को आपको 0 डिग्री सेल्सियस है इसको कन्वर्ट करना आपको फ़ारेनहाइट के अंदर, और ये क्वेश्चन आप करोगे। इसके लिए टाइमर सेट करते हैं। क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है तो आपको इसके लिए
जो सेकंड है वो भी कम मिलेंगी बच्चों। 15 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं और आपका टाइम शुरू हो गया बच्चों। क्वेश्चन कीजिए। टाइम अप बच्चों, टाइम हो गया आपका पूरा। क्वेश्चन अपन करते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना फ़ारेनहाइट का? 9/5 गुना तापमान किसमें? डिग्री सेल्सियस में प्लस 32। तो 9/5 गुणा यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया अपन को, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये तो पूरा 0 है ना बच्चों, तो आंसर कितना आएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस किस का सही था आंसर? चलो अब अगला क्वेश्चन। डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है अपन को 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर। तो फॉर्मूला अपन को पता है केल्विन वाला, केल्विन में अपन को कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस में तो तापमान दिया उसमें अपन को ऐड करना है 273। तो 5 + 273 बच्चों कितना हो जाएगा? 278 केल्विन। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों, एक क्वेश्चन आपने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है वो भी आपके लिए ही है, ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसके लिए मैं यहां पर कोई टाइमर नहीं लगा रहा हूं। इन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा बच्चों। आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके जो आंसर है वो आपको करने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अपन अब आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, जो अगला अपन देखेंगे वो अपन बात करेंगे ऊर्जा के ऊपर। अब ऊर्जा है, ऊर्जा के कितने मात्रक होते हैं, जनरली अपन कौन सा मात्रक है उसका यूज करते हैं। तो जो जनरली यूज करते हैं उसी में अपन बाकी सब चीजों को अपन कन्वर्ट करना सीखेंगे बच्चों। इसमें जैसे जनरली ऊर्जा का मात्रक अपन जूल यूज लेते हैं सबसे ज्यादा, तो अपन को बाकी के जो भी मात्रक है ऊर्जा के उनको जूल में बदलना आना चाहिए। जो भी वैल्यू अपन को किसी और मात्रक में देता है तो अपन को उसको जूल में बदलना आना चाहिए बच्चों। सबसे पहले देखो बच्चों, एक जो कैलोरी होती है, एक कैलोरी का मान होता है 4.18 जूल। इसको अपन न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल थोड़ा इजी करने के लिए 4.2 लगभग ले सकते हैं इसको। अब अगला जो मात्रक है वो है इलेक्ट्रोवोल्ट। तो एक इलेक्ट्रोवोल्ट जो ऊर्जा होती है बच्चों, ये बराबर होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के। अब अपन बात करें एक अर्घ की बच्चों, तो एक अर्घ है ये बराबर होता है 10⁻⁷ जूल के। यानी बच्चों जो एक जूल होता है वो बराबर होता है 10⁻⁷ अर्घ के। तो उसका उल्टा एक अर्घ बराबर होगा 10⁻⁷ जूल के। अब अगला इसके अंदर 1 लीटर वायुमंडल, यानी कि 1 लीटर एटीएम इसके अंदर दे रखा है एटमॉस्फेयर। तो ये बराबर होगा बच्चों 101.3 जूल, 101.3 जूल के। अब अगला अपन बच्चों इसमें बात करते हैं वॉल्यूम की, आयतन की। अब आयतन के अंदर देखो बच्चों, अपन को लीटर, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर और एमएल, इन मात्रकों की अपन को इसमें जरूरत पड़ती है। जनरली अपन लीटर और जो मिलीलीटर होता है इसका ज्यादा यूज करते हैं, तो अपन को इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें 1 लीटर है वो बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। अब जो डेसीमीटर, जो डेसी आता है बच्चों, डेसी बराबर होता है 1/10 के। तो अगर अपन यहां पर इसका क्यूब भी लगा हुआ है, डेसी का क्यूब है, सिर्फ मीटर का क्यूब नहीं है, डेसी का क्यूब है, तो अगर अपन यहां पर 1/10 लिखकर उसका क्यूब सोल्व करते हैं तो वो कितना आएगा बेटो? 1/1000 के पास। तो ये अपन इसको लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कैसे हुआ अगर आपको जानना है तो अपन इस तरफ कर सकते हैं बच्चों इसको सॉल्व। एक बार देखो, 1 डेसीमीटर क्यूब ये था
अब ये क्यूब इसके भी लगा है और इसके भी लगा है, तो अपन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सबसे पहले देसी की 1/10। अब इसका क्यूब अपन अलग कर देते हैं, मीटर का क्यूब अपन अलग कर देते हैं। तो अब ये वाली चीज होने जा रही है 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10 मीटर क्यूब। अब बच्चों इसमें अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000 मीटर क्यूब। अब इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर क्यूब। तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो आपको पता माइनस की हो जाएगी, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये ऐसे अपन ने बच्चों ये किया इसमें। अगर जिसको समझ में नहीं आया ना तो वो इसको देख सकता है। अब देखिए बच्चों, जो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को अपन है सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको पता है बच्चों कि जो सेंटीमीटर 1 मीटर होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 1 मीटर है वो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं 1 मीटर क्यूब की, तो ये बराबर होना चाहिए बच्चों किसके, यहां पर अपन को क्या रखना है मीटर की जगह पर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये 10 की पावर 2 है, ये यहां पर इसका क्यूब होगा बच्चों, यहां पर 10 की पावर 2 इसका क्यूब और ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये कितना होगा, कितना होगा ये 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे ही बच्चों अपन जब यहां पर देखेंगे तो इधर देखो ये कितना है 10 की पावर -3 तो बाहर की तरफ है, और ये इसको मान लो 1 मीटर है क्यूब है यहाँ पर। तो इसकी जगह पर अगर अपन ये रखते हैं ये, तो पावर 3 से इसकी 3 पावर तो कैंसिल हो जाएंगी इससे, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी बच्चों 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के। अरे ऐसे हो जाएगा ना बच्चों 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है ये। अब अपन को बताया मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, इसके। सेंटीमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करेंगे इसको तो कितना होता है 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। तो ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएंगी ये, तो कितनी बचेगी पावर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये था बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें जो सेंटीमीटर क्यूब है इसमें एक्चुअल में, ये एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अपना क्यूब होता है, जैसे अपना घन होता है घन, इस घन की जो प्रत्येक भुजा है बच्चों इसके अंदर, जैसे अपन बात करें इसकी ये भुजा, ये वाली, ये वाली, ये सभी 1-1 सेंटीमीटर की होती हैं सभी भुजाएं इसके अंदर। अगर अपन इसका आयतन निकाले तो इसका आयतन क्या होता है बच्चों, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इसकी वजह से इसको क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हैं अपन। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब है इसका आयतन यहाँ पर। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको अपन क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हैं बच्चों, उसके बेस पर यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर के क्या लगा हुआ है क्यूब लगा हुआ है यहाँ पर, तो उसकी वजह से इसको क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो इसके बेस पर बच्चों अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये बराबर है किसके 10 की पावर 3 सीसी के क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो 10 की पावर 3 सीसी है ये बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन इसके अंदर बता दें अपन कि यहां पर, अच्छा ये तो हो गया बच्चों इसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वो बराबर होगा 1 सीसी के, बराबर होगा 1 ml के। तो बच्चों अपन यहां पर ये भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ml। अब देखिए बच्चों इसके अंदर यहां पर ये मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब है वो किसके बराबर होगा, तो ये अपन ने अभी ये वैल्यू निकाली थी अपन ने 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के। और डेसीमीटर क्यूब है, अगर अपन इसको कन्वर्ट करना चाहें तो अपन ने किया था अभी, आगे इस तरफ इस सीरीज में ये दे रखा है इसमें। तो अब आगे अपन बच्चों बात करते हैं इसके अंदर
प्रेशर की, दाब की बच्चों कई सारे मात्रक इसके अंदर अपन को देखने को मिलेंगे। वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब, एक तो वो इसके अंदर मेन है बच्चों। एक पास्कल है बच्चा इसके अंदर, पास्कल ये बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। उसके भी एक इसके अंदर अपन देखेंगे इसमें सेंटीमीटर ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी, बार, टोर, ये कुछ अन्य मात्रक हैं बच्चों। इसमें जनरली अपन सबसे ज्यादा यूज करेंगे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसका और सेंटीमीटर ऑफ एच जी का। तो अपन को इन सभी चीजों को कन्वर्ट करना आना चाहिए इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, एटीएम के अंदर। तो बच्चों देखिए इसमें अपन बात करते हैं, जो एक एटीएम है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो बराबर होता है 660 टोर के, और यही बच्चों बराबर होगा 660 mm ऑफ एच जी के, और ये बराबर होगा बच्चों 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के। और बच्चों जो एक एटीएम है वो बराबर होगा 1.013 बार के, यानी कि लगभग एटीएम और जो बार होता है वो आपस में बराबर होते हैं बच्चों। इसके अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगभग बराबर होगा 1 बार के, क्योंकि दोनों की वैल्यू में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अपन कई बार क्या होगा बच्चों, बार में अगर अपन को कोई प्रेशर देता है तो अपन उसको एज इट इज उसको एटीएम में ही मान लेते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया होता है, और उसको अपन सोल्व कर लेते हैं वैसे ही। अगर अपन इसको पास्कल में कन्वर्ट करें तो 0.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन था बच्चों प्रेशर का इसके अंदर। अब अपन आगे बात करेंगे मास, जो द्रव्यमान होता है उसकी। अब जनरली अपन को केमिस्ट्री के अंदर ये ज्यादा यूज में आएंगे, छोटे जो मात्रक होते हैं द्रव्यमान के, वो तो अपन को उनमें कन्वर्ट करना आना चाहिए बच्चों। इसमें केजी, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, पाउंड, एएमयू, तो ये सब कुछ है बच्चों इसके अंदर। जनरली देखो इसके अंदर ये इतने बड़े जो मात्रक है वो अपने काम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए इनको। जो 1 टन होता है बच्चों, इसके अंदर 1000 केजी होते हैं, और 1 क्विंटल होता है उसके अंदर 100 केजी होते हैं बच्चों। अब 1 जो किलोग्राम होता है बच्चों, उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं बच्चों। अगर आप इसे वापस से सॉल्व करोगे ना तो 1 ग्राम हो जाएगा। देखो अपन को ये पता है, ये 1000 लिखे हैं, मिलीग्राम की वैल्यू, मिली की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -3, और ये ग्राम का ग्राम लिख दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से आंसर क्या आएगा 1 ग्राम। तो बच्चों ये अपन ऐसे कर सकते हैं इसको। 1 किलोग्राम है बच्चों, वो बराबर होता है 2.205 पाउंड के, और 1 एएमयू होता है वो बराबर होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम के बच्चों। तो ये था बच्चों अपना जो यूनिट कन्वर्जन है, एक छोटा सा टॉपिक। अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, निम्न को परिवर्तित कीजिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और जो सीसी है उसको आपको कन्वर्ट करना है लीटर के अंदर। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको इसके लिए जो टाइम है वो दिया जाएगा सिर्फ 1 मिनट बच्चों, और ये आपको तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसके लिए बच्चों तैयार रहिए आप, सिर्फ 1 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारे कन्वर्जन आपको करने हैं। ये आपके लिए टाइमर सेट कर दिया गया बच्चों। टाइम ऐप कर लिया हुआ क्वेश्चन आपने, तो चलिए देखिए
देखते हैं इसे। चलिए बच्चों, सबसे पहले अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें अपन को करना क्या, अपन को इतना तो पता है ना कि जो 1 लीटर होता है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अपन को पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के। तो यहां से 1 लीटर में होंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहां से अपन 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसके अंदर कितने लीटर होंगे ये निकालना है। तो इस 1000 को इसके बट्टे में ले जाओ इस तरफ। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, उसके अंदर कितने लीटर होंगे, 1/1000 लीटर। ये वाली वैल्यू अपन को आ गई यहाँ से। अब क्या करना है, अपन को इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर रख देना है। तो बच्चों इसको कन्वर्ट करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 500 गुणा 1/1000 लीटर। कैंसिल कर दो इसको, तो ये कितना आएगा बच्चों, 0.5 लीटर। ये कन्वर्ट हो गया बच्चों। ऐसे ही अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसमें अपन को पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml। तो 1 ml बराबर क्या होगा बच्चों, 1/1000 लीटर। तो अब इसको कन्वर्ट कर दो, ml की जगह पर ये वाली चीज रख दो यहां पर। तो 100 गुणा 1/1000 लीटर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आएगा अपना 0.1 लीटर। ये 1/10 लीटर। अब ये वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे अपन को पता सीसी बराबर होता है 1 ml। तो यहां से अपन को पता है कि 1 लीटर बराबर होगा अपना 1000 सीसी के, यानी कि 1 सीसी है वो बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर के। अब बस यहां पर सीसी की जगह पर ये वाली चीज रख दो। 200 गुणा 1/1000 लीटर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आएगा अपना बच्चों 2/10। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 लीटर। तो इस तरीके से बच्चों अपन को ये जो यूनिट है इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इस लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही देखेंगे बच्चों। अगला लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ मोल कंसेप्ट की बातें करेंगे। उसके अंदर कई सारे अपन ढेर सारे क्वेश्चन उसमें करने वाले हैं बच्चों। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन वाला पार्ट है इसको आपको अच्छे से कर लेना है। जितने भी ये यूनिट आपको दी गई यहाँ पर, ये जो वैल्यू है उनकी, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है इनको। फिर आगे जो मोल कंसेप्ट है उसके अपन को अच्छे अच्छे जो न्यूमेरिकल है वो देखने हैं। तो उस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ चीजें आपको ऐसे देंगे जो आपको भटकाएंगी, उस न्यूमेरिकल को मतलब सोल्व नहीं हो पाएगा आपसे। तो उसका एक ही रीजन होगा बच्चों इसके अंदर कि अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छे से नहीं आता है तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बच्चों। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।